हेलो जनता की हाल चाल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे जो तनाव चल रहा है, जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच थोड़े टाइम आगे चल के वॉर हो जाए। तो अगर दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाती है तो दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्री है कितनी पावरफुल है, इसी को आज हम कंपेयर करेंगे। हम दोनों कंट्रीज की आर्मी को कंपैरिजन करेंगे, हम दोनों कंट्रीज की नेवी की कंपैरिजन करेंगे, हम दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स की कंपैरिजन करेंगे और एक ओवरऑल डेटा पता करेंगे कि जो चाइना पूरी दुनिया में डिंडोरा पीटते रहता है कि हम सुपर पावर है, हम सुपर पावर है, उस सुपर पावर की इंडिया के सामने कितनी पावर निकल के आती है या फिर वो हो जाता है टाइम टाइम फेस्ट। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट अपन करेंगे नहीं, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहले दोस्तों कुछ बेसिक जो रैंकिंग्स हैं, कुछ बेसिक नंबर्स हैं, उनकी बात करते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो देखिए, अगर मैं दोनों कंट्रीज की जो ग्लोबल रैंक है कि मतलब दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्री है उसकी एक रैंकिंग है, उसको कंपेयर करूं तो देखिए इंडिया जो है चौथे नंबर पे है और जो चाइना है वो तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रैंक का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे रशिया, देन हमारा चाइना, हमारा नहीं खैर जो भी, पर उसके बाद चौथे नंबर पे है इंडिया। अब अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। मतलब कौन सी कंट्री के पास फायर पावर कितना ज्यादा है, इसकी एक ये रैंकिंग है और जितना ज्यादा ये कम होती है उतनी अच्छी कंट्री की रैंकिंग होती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो की रैंकिंग 0.9 है और चाइना की 0.6 है। मतलब कि यहाँ पे चाइना हमसे आगे है और सीधी सी बात है, चाइना हमसे बड़ी कंट्री है, चाइना का बॉर्डर बहुत बड़ा है और चाइना अपने घर में ही इतनी सारी कंट्रीज से लड़ता है, वो हांगकांग से लड़ता है, वियतनाम से लड़ता है, तो उसको अपने बॉर्डर सेव करने की हमसे ज्यादा जरूरत जरूर है। और साथ में साथ वो जितना भी अपना ग्लोबल फायर पावर रेट जो है उसको बढ़ाता है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अमेरिका रहता है, क्योंकि चाइना जो है उसके सर पे अमेरिका भी बैठा रहता है, उसके सर पे अमेरिका का भी डर रहता है। तो उसे इंडिया से भी लड़ना है, अमेरिका से भी लड़ना है, वियतनाम से भी लड़ना है, हांगकांग से भी लड़ना है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जो उसकी फायर पावर रेट है वो ज्यादा है। अगर हम दोनों की मिलिट्री बजट की बात करें तो ये थोड़ा सा सरदर्द है हमारी इंडियन मिलिट्री के लिए, क्योंकि हमारा जो मिलिट्री का बजट है वो चाइना के आधे से भी कम है। चाइना का जो मिलिट्री पावर का बजट है, मतलब कितना वो अपनी मिलिट्री पे खर्च करते हैं, वो है $237 बिलियन। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ है $61 बिलियन। अब बात यहाँ पर यह है कि भले ही चाइना का बजट बहुत ज्यादा है, चाइना बहुत सारी चीजें खरीद के रख ले, पर हमारे साथ एक तो ज्योग्राफी है, मतलब प्रकृति हमारे साथ है, और दूसरी हमारे साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो चाइना से बहुत अच्छे हैं। तो हमारी जब मिलिट्री, डिप्लोमेसी और साथ साथ ज्योग्राफी साथ आ जाएगी तो हमसे चाइना हारेगा। चाइना जो पूरी दुनिया में शेखी बगाड़ता है वो सब फेल हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको इस वीडियो में आगे धीरे धीरे समझा दूंगा। अब बात करें अगर डेब्ट की, तो भैया इंडिया के ऊपर जो विदेशी लोन है, मतलब इंडिया ने जो बाहर से पैसा लिया है वो है $0.5 ट्रिलियन। वहीं पे अगर हम बात करें चाइना की तो इसने लिया है $1.5 ट्रिलियन। इतना ज्यादा इसका उधार है, लेकिन जो इंडिया का उधार है वो इससे काफी ज्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इंडिया ज्यादा उधार लेने पे विश्वास नहीं रखता है कभी से भी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों कंट्री की आर्मीज की। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है और पीछे का बैकग्राउंड खराब है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अब जो है सो है, कुछ नहीं कर सकते इसका। चलिए बात करते हैं आर्मी की। अगर इंडिया की हम एक्टिव आर्मी पर्सनल्स की बात करें, मतलब कि जो भारत की थल सेना है उसमें कितने सैनिक अभी एक्टिव हैं, तो उसका नंबर है 14 लाख। और वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो उनके पास है 21 लाख। अब आपको लग रहा हो चाइना बहुत बड़ी तोप है क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़ी आर्मी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे। चाइना के पास जो रिजर्व आर्मी है, मतलब अगर ये 21 लाख वॉर में चली जाती है और आगे की इनको रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ 5 लाख इन्होंने अपने गोदाम में भर के एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो जितना इनके एक्टिव है ना, उतने तो इंडिया ने रिजर्व करके रखे हुए हैं 21 लाख। तो ये भारत की जो सेना है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग सेना है, सबसे बड़ी मिलिट्री है। इवन कि अमेरिका की भी जो ओवरऑल मिलिट्री, स्टैंडिंग मिलिट्री है, वो भारत के नंबर से कम है। तो आर्मी में हमें रीइंफोर्समेंट की तो कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। जनसंख्या का सबसे अच्छा यूज हमारी इंडियन आर्मी यही करती है, भर भर के सेना में लोगों को भरती है, ताकि चाइना जैसा जब कोई ऐसे जबरदस्ती मुंह उठा के चला आए तो हमारे पास 21 लाख तो गोदाम में पड़े हुए हैं चाइना को जवाब देने के लिए।
अब दोस्तों बात करते हैं कि दोनों की जो आर्मीज हैं उनके पास लड़ने की साजो सज्जा कितनी है। यहाँ पर मैं गन्स वगैरह को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी कौन कौन से गन अभी यूज कर रही है या फिर कौन कौन सी गन इंडियन आर्मी के पास है, भंडार में है, ये सब कभी भी आर्मी पूरी पब्लिकली रिलीज नहीं करती है। बट कुछ हमारे पास टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और फील्ड आर्टिलरी का डेटा है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं और कंपेरिजन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो इंडियन आर्मी है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है और सबसे ज्यादा, और वैसे भी आप लोग जानते हैं एक इंडियन आर्मी का एक जवान चाइना के 3 जवान के बराबर है, क्योंकि चाइना वाले होते ही 1.5 फुट के हैं, वो क्या हमारे 6-6, 7-7 फुट के जवानों से लड़ाई करेंगे। अब बात करें अगर कि कितनी ज्यादा फायर पावर इंडिया के पास है और चाइना के पास है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैंक की। तो भैया टैंक जो है हमारे इंडिया के पास 4200 है और चाइना के पास 35,000 है। अब आपको ये नंबर भी बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो फिर यहाँ पे बात यही है कि चाइना का इतना बड़ा बॉर्डर है, उसको पूरे बॉर्डर की सिक्योरिटी चाहिए, बाकी कंट्रीज से भी लड़ना है, इसलिए चाइना के पास ये नंबर ज्यादा है। और उसके बाद ज्योग्राफी हमारे साथ है, चाइना और इंडिया में लड़ाई होगी तो चाइना के 35,000 टैंक धड़े के धरे रह जाएंगे। क्यों? तिब्बत जो है, लड़ाई तिब्बत के आसपास होगी और तिब्बत की जो हाइट है वो पहले ही 5,000 मीटर है, 5,000 मीटर है। अब 5,000 मीटर तक ये टैंक चढ़ेंगे कैसे? चढ़ाई पे तो टैंक चढ़ नहीं सकते हैं, टैंक को चलने के लिए समतल भूमि चाहिए। तो चाइना का है जितना भी 35,000 चाइनीज कबाड़ है वो उनके पास पड़ा रह जाएगा, लड़ाई के अंदर इसका कोई भी असर ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं आर्मर्ड व्हीकल की। आर्म्ड व्हीकल वैसी व्हीकल्स होती हैं जो कि बुलेट प्रूफ होती हैं और उनमें गन्स वगैरह सेट होता है ताकि वो आर्मी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम आ सके और साथ साथ अगर कोई फाइट हो जाए तो उसमें वहां पर लड़ाई भी वो कर सके, गोली वगैरह दाग सके। तो आर्मर्ड जो व्हीकल है वो इंडिया के पास 8,600 है और चाइना के पास 33,000 है। फिर आपको बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन फिर वही बात है, ये भी जाके तिब्बत के पहाड़ पे या फिर लद्दाख के पहाड़ पे, सिक्किम में और अरुणाचल में लड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये सब पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती। इन सब चीजों की लड़ाई हमें पाकिस्तान के खिलाफ, जब हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे तब हमें टैंक और आर्म्ड व्हीकल की जरूरत है। और पाकिस्तान कंगाल देश है, वो हमारे से लड़ने की फिलहाल तो नहीं सोच सकता, कम से कम तब तक जब तक हम चाइना से उलझे हुए हैं। पाकिस्तान में कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेसी में ही मारा जाएगा पहले। अब ये भी चाइना का कबाड़ धरा का धरा रह गया। अब बात करते हैं फील्ड आर्टिलरी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में लड़ाई करने के लिए। देखिए, चाइना ने तो तैयारी कर रखी है अमेरिका वगैरह से लड़ने की, इसलिए उसने भंगार भर के रखा हुआ है। पर इंडिया को पता है उसके 2 ही दुश्मन है, एक है पाकिस्तान, एक है चाइना। पाकिस्तान से लड़ने के लिए इंडिया का इतना ही साजो सज्जा बहुत है, 5 गुना है। चाइना से लड़ने के लिए इंडिया ने अपने काम की चीज रखी है, जो कि है फील्ड आर्टिलरी। ये एक ऐसी आर्टिलरी है, एक तरह का मोर्टार है, इसके अंदर गोले भर के पहाड़ पे दागे जाते हैं। तो लड़ाई में ज्यादा कौन काम आएंगे पहाड़ के ऊपर? ये काम आएंगे, क्योंकि नीचे से ही इंडियन आर्मी पहाड़ के ऊपर गोले बारूद दाग सकती है इन फील्ड आर्टिलरीज के मदद से। ये इंडिया ने अपने काम की चीज ज्यादा खरीदी है। चाइना के पास सिर्फ 3600 है और इंडिया के पास 36, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, माफी चाहूंगा। इंडिया के पास ये 4100 है और चाइना के पास ये 3600 है। मतलब इंडिया के पास फील्ड आर्टिलरी जो है वो चाइना से ज्यादा है और यही काम आने वाली है पहाड़ पे लड़ने के लिए। टैंक और ये आर्मर्ड व्हीकल धरे के धरे रह जाएंगे चाइना का। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स के बारे में। तो चाइना के एयरफोर्स हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये सीधी सी बात है, क्योंकि चाइना का जो एयरफोर्स है वो दुनिया में 3रे नंबर पे आता है, हमारा एयरफोर्स दुनिया में 4थे नंबर पे आता है। तो एयरफोर्स थोड़ा सा चाइना का हमसे पावरफुल है, लेकिन हम जो चाइना का एयरफोर्स भी है धरा का धरा रह जाने वाला है। देखते हैं कैसे। देखिए, इंडिया के पास सबसे पहले अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें, मतलब अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट जो सुखोई 30 है इंडिया के पास, MKI, तो वो कितने हैं? 532 है और चाइना के पास है 1232। डबल का लगभग का फासला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर प्लेन्स है, वो इंडिया का ज्यादा नुकसान नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि सबसे पहले जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनमें रॉकेट इंजन नहीं होता, जेट इंजन होता है और जेट इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तिब्बत के ऊपर से जब उड़ के चाइना के विमान आएंगे तो उसे 5,000 मीटर तो पहले पहाड़ चढ़ना, उसके बाद फिर उसको और 5,000 8,000 मीटर और ऊपर जाना। तो उतनी ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन का जो जब लेवल कम हो जाएगा तो बहुत ज्यादा गोला बारूद चाइना की जो एयरफोर्स है वो अपने साथ भर के ला नहीं पाएगी। वहीं इंडिया के जो 532 सुखोई हैं, सबसे पहले तो चाइना के पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं इनमें से एक बार में 14
मिसाइल से ज्यादा दागने की किसी की भी कैपेसिटी नहीं है। इंडिया के सुखोई के पास 16 है, क्योंकि जो हमारा सुखोई है वो 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। तो जब ये चाइना के जो एयरक्राफ्ट है वो कम गोला बारूद लेके इतनी ऊंचाई से उड़ के आएंगे तो हमारा सुखोई तैयार बैठा रहेगा कि तुम 14 मारोगे तो हम 16 मारेंगे। तुम वैसे ही तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बचा नहीं होगा, तुम्हारा बहुत सारा जो ईंधन है वो वेस्ट हो चुका होगा, और उसके बाद जब तुम वहां पे अटैक करने आओगे तो यहाँ पे सुखोई एडवांटेज ले लेगा, क्योंकि हाइट से आएंगे चाइना के एयरक्राफ्ट। उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास 1500 से ज्यादा है और चाइना के पास 2500 से ज्यादा है। लेकिन इंडिया के पास कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि C-70 ग्लोब मास्टर है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और किसी भी जगह पे बहुत आसानी से उतारा जा सकता है और एक साथ हजारों सैनिकों को ये लेके जा सकता है। अब बात करें अटैक हेलीकॉप्टर की, तो अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया के पास जो है 23 है और ये चाइना के पास 281 है। पर इंडिया के पास बहुत मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और चाइना के पास जो है वो आधे से ज्यादा भंगार अटैक हेलीकॉप्टर हैं, ज्यादा पावरफुल नहीं है। इंडिया के पास जो भी नया हेलीकॉप्टर आया है अपाचे और चिनूक, दोनों बहुत ज्यादा मॉडर्न है। और चिनूक के तो जो पायलट होता है उसके आंख पे ही ऐसा सेंसर दे दिया गया है कि जिस तरफ पायलट अपनी नजरें घुमाएगा गन अपने आप उसी तरफ निशाना लगा लेती है। आपको मैनुअली निशाना सेट करने की या रडार से निशाना सेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए मैं पायलट हूं, यहाँ सामने मेरा निशाना है, मैं इस तरफ देखूंगा, गन अपने आप इधर की तरफ पॉइंट हो जाती है और वहां पे अपने आप शूट हो जाता है। पायलट को बहुत ज्यादा कुछ मैनुअल करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंडिया के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक बात मैं और आपको बताऊं, जो हमारे पास अपाची आया है उसमें 2 प्रोपेलर्स हैं, वो तो इसी वजह से वो ज्यादा हाइट पे उड़ सकता है और 2 प्रोपेलर होने की वजह से वो जो हमारी फील्ड आर्टिलरी की जो बड़ी बड़ी तोपें हैं जो कि पहाड़ पे निशाना साधेंगी गोला बारूद बढ़ के, उसको उठा के लेके भी जा सकता है। तो इंडियन आर्मी के पास और इंडियन एयरफोर्स के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जब से अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं, जो कि तीनों जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उनके जो अध्यक्ष बन गए हैं, वो अगर इस तरह की अच्छी सी प्लानिंग करेंगे तो तीनों जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है वो एक साथ मिलकर काम करे तो चाइना हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर्स की, तो ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर्स जो हैं इंडिया के पास 911 हैं और चाइना के पास 722 ही हैं। और इन 722 में भी हेलीकॉप्टर चाइना के पास अच्छे नहीं हैं, आधा से ज्यादा भंगार है। तो देखा जाए भले ही चाइना के पास अच्छे कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं, मतलब उनके पास जो फाइटर जेट्स हैं वो इंडिया से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो तिब्बत को पार करके आएंगे तो उनके पास ऑक्सीजन की कमी होगी, उनके पास ईंधन की कमी होगी, तो इतना अच्छा अटैक इंडिया पे लॉन्च नहीं कर पाएंगे। और इंडिया के पास जो भी एयरक्राफ्ट है इंडिया उससे ही बहुत करारा जवाब चाइना को दे पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों कंट्रीज की नेवी के बारे में। तो देखिए, पसीने के लिए माफी, पंखा नहीं चल रहा है इसलिए पसीना आ रहा है। नेवी के बारे में बात करते हैं तो नेवी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है एयरक्राफ्ट कैरियर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जिसमें फाइटर जेट्स उतर सकते हैं और वहां से फाइटर जेट्स उड़ भी सकते हैं। तो इंडिया के पास जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक है ये INS विक्रमादित्य, और चाइना के पास जो है ये 2 हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास जो है विक्रमादित्य है बहुत ज्यादा मॉडर्न और बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके आगे इन दोनों का भी टिकना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। अब बात करें डिस्ट्रॉयर्स की। डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं? डिस्ट्रॉयर एक तरह से अटैक वॉरशिप्स होते हैं, लेकिन इनका साइज थोड़ा सा जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है इनसे छोटा होता है और बहुत घातक वार करते हैं ये। इंडिया के पास इनकी संख्या 10 है और चाइना के पास इनकी संख्या 36 है। अब बात करें अगर फ्रीगेट की, फ्रीगेट भी अटैक दस्ते का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो छोटा होता है। किससे? डिस्ट्रॉयर से। क्या करेगा? इस इंडिया के पास जो है ये 13 है और चाइना के पास 52 है। और फ्रीगेट जब फ्लीट चलती है नेवी की तो फ्रीगेट सबसे आगे चलते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉयर चलता है, उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है। लेकिन इंडिया के पास फ्रीगेट भी है जो वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है। अब बात करें जिसमें इंडिया कहीं ना कहीं लैग करता है, जो कि है सबमरीन, जो कि पानी के अंदर रहती हैं और अंदर से ही अटैक लॉन्च कर देती हैं। तो सबमरीन जो है इंडिया के पास सिर्फ 16 है और चाइना के पास 74 है। लेकिन अब क्या करें, और इंडिया को बहुत ज्यादा टाइम लगता है सबमरीन बनाने के लिए। फ्रांस के साथ मिलके इंडिया सबमरीन बनाता है, लेकिन 10 साल में 5 से ज्यादा सबमरीन इंडिया नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इंडिया ने क्या बुद्धि लगाई, अमेरिका के पास गया और एक P-81 नाम का सबमरीन डिस्ट्रॉयर विमान खरीद लिया। ये विमान क्या करता है, ऊपर से ही पानी के नीचे जो सबमरीन चल रही होती है उसको डिटेक्ट कर लेता है और ऊपर से मिसाइल मार के उसको बर्बाद कर देता है। ये इंडिया ने यहाँ पे फिर से दिमाग लगा लिया, जैसे वहां पे लगाया था फील्ड आर्टिलरी के रूप में।
जैसे ही इसको पता लगता है पानी के नीचे सबमरीन है तो ये नीचे मिसाइल मार के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे फिर ये इंडिया को सबमरीन में भी प्लस पॉइंट मिल गया और फ्रांस के साथ मिलकर लगातार इंडिया नए नए सबमरीन बनाता ही जा रहा है। यही था दोस्तों इंडिया और चाइना का मिलिट्री का कंपैरिजन। भले ही चाइना नंबर में बहुत आगे दिखता हो, लेकिन टैक्टिक्स में, एक्सपीरियंस में और डिप्लोमेसी में इंडिया के आगे चाइना कहीं भी नहीं टिक सकता। एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर नेवी के थ्रू चाइना इंडिया पर अटैक करना भी चाहेगा तो बहुत अच्छा अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किए हैं कि पैसिफिक ओशियन में अपने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं चाइना पे निगरानी रखने के लिए। तो अगर चाइना वाले नेवी के मतलब समुद्र के नाते अपने नेवी लेके इंडियन ओशन की तरफ बढ़ते हैं तो उधर से अमेरिका उसके बीच में आ जाएगा और इंडिया और अमेरिका की नेवी मिल जाएगी, तो चाइना फिर तो कहीं टिक ही नहीं सकता। बात करें रद्दी पाकिस्तान की, तो रद्दी पाकिस्तान में आपको गारंटी देता हूं अभी बीच में बिल्कुल भी अपनी प्रेजेंस दर्ज नहीं करवाना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है अगर वो इंडिया और चाइना के बीच में आया तो अमेरिका उसका व्यापार, उसका खर्चा पानी बंद कर देगा, और खर्चा पानी बंद कर देगा तो उनके पास तो अंडरवियर बनियान खरीदने के भी पैसे नहीं है, कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान बीच में नहीं आएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की न्यूज, ओपिनियन, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।